जो चैप्टर है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर से कुछ टॉपिक उठाए जाते हैं पेपर में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। परमाणु। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है प्रोटॉन, सेकंड है न्यूट्रॉन और थर्ड है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया, इसका आवेश कैसा होता है, फिर न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, इसका आवेश कैसे होता है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया और इसका आवेश कैसे होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में बताऊंगी। तो फर्स्ट है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और यह एक धनावेशित कण होता है और यह परमाणु के नाभिक में स्थित होता है प्रोटॉन। अब है सेकंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने किया था और यह एक विद्युत उदासीन कण होता है और यह भी नाभिक में स्थित होता है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी और यह एक ऋणावेशित कण है तथा परमाणु नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं। परमाणु किस तरह के आवेश होते हैं, परमाणु धनावेशित होते हैं और यह परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होता है और यह भी नाभिक में स्थित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है और यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं। इसके बाद है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है, उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाया जाता है। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। तो परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉन की संख्या को P से और बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या को E से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो सेकंड है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार भी कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A बराबर P प्लस N। क्या हो जाएगा, A बराबर P प्लस N। P यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, और प्लस ये N क्या है, न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो न्यूमेरिकल करते हैं। इस फार्मूला का यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। तो कैसे होता है इस फार्मूला का यूज, तो हमने एक क्वेश्चन लिया कि एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तथा द्रव्यमान भी ज्ञात करना है। तो जो दिया है उस चीज को हम पहले लिख लेंगे। तो क्या क्या हमारे पास दिया है, न्यूट्रॉन दिया है। न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन को हम N से दर्शाते हैं। तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितना है, 12। फिर प्रोटॉन कितना है, 11। प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं और कितना है, 11। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने E ज्ञात करना है और क्या निकालना है, द्रव्यमान की संख्या। द्रव्यमान की संख्या को किससे दर्शाते हैं, A से। द्रव्यमान किससे, A से। तो हमने अभी द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान की डेफिनेशन क्या होता है, प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या और तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान को A से बराबर प्रोटॉन को P प्लस न्यूट्रॉन को N, क्योंकि ये चीज़ हम दोनों वैल्यू दे रखा है, क्या है, न्यूट्रॉन भी 12 दे रखा है, प्रोटॉन 11। तो हम इससे क्या, इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो A बराबर P कितना है हमारे पास 11 और प्लस न्यूट्रॉन कितना है 12, तो कितना आ जाएगा हमारे पास द्रव्यमान 23। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये तो हमारे पास क्या निकल गई, द्रव्यमान संख्या। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द्रव्यमान संख्या कितना है 23। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, कितना आ गया 11। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 तथा परमाणु भार 35 है, तो इसके न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया है हमारे पास, परमाणु संख्या तो दिया है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसे हम Z से निरूपित करते हैं। तो Z कितना दे रखा है हमारे पास 17। फिर परमाणु भार दिया है, परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान किससे निरूपित करते हैं, A से। कितना दे रखा है 35। तो हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या यानी N निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या। N निकालना है। तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हमें किसकी चाहिए, प्रोटॉन की, प्रोटॉन चाहिए। फिर हमें तो परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो परमाणु क्रमांक हमारे पास कितना है 17, तो प्रोटॉन भी 17 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। तो हम इसकी मदद से, परमाणु क्रमांक की मदद से हमें प्रोटॉन भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, तो हम आराम से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, तो A बराबर P प्लस N, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर A माइनस P, यानी प्रोटॉन माइनस द्रव्यमान। तो ये हमारे पास कितना दे रखा है, परमाणु भार कितना दे रखा है हमारे पास 35, और माइनस प्रोटॉन कितना है हमारे पास 17। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 18। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका न्यूट्रॉन निकल गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या अथा न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, N बराबर 18। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन करें। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है 1 और भार 3 के परमाणु में उपस्थित कणों की संख्या बताइए। तो परमाणु के में कितने कण होते हैं, 3 होते हैं। परमाणु कितने कणों से मिलकर बने होते हैं, 3 कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या क्या था, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, हमें तीनों निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो पहले जो दे रखा है हम पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है, हमें तीनों निकालना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारे पास, ये परमाणु क्रमांक किसका, हाइड्रोजन का। तो फिर लिख लेते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जेड से निरूपित करते हैं। कितना दे रखा है, 8। और परमाणु भार कितना है इसका, 3। परमाणु भार ए से निरूपित करते हैं, कितना है, 3। तो हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज निकालना है। परमाणु में उपस्थित कणों की संख्या निकालनी है, तो ये 3 चीज निकालेंगे। तो परमाणु क्रमांक दे रखा है, तो परमाणु क्रमांक किसके किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसकी मदद से हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक को जेड से और प्रोटॉन को पी से और इलेक्ट्रॉन को ई से। तो हमारे पास परमाणु क्रमांक कितना दिया है यहाँ पे, 1। तो इस परमाणु क्रमांक की मदद से हमारा क्या क्या निकल गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना दे रखा है हमारे पास, भार 3, माइनस प्रोटॉन कितना दे रखा है हमारे पास, 1। तो कितना निकल गया न्यूट्रॉन, 2। तो हमारे पास अतः प्रोटॉन कितना आया है, प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है हमारे पास, 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन 2। तो ये आपका आंसर है। सो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।